वैसे तो हमारी बॉडी के लिए सारे मसल ग्रुप जरूरी होते हैं, सभी को ट्रेन करना चाहिए, लेकिन एक मसल ग्रुप ऐसा है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसको हमें जरूर ट्रेन करना चाहिए। बाकी मसल को हम एक दो बार मिस कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा है? वो है हमारा कोर मसल। अब कोर मसल में कौन कौन से मसल आते हैं? हमारा एब्डोमिनल वाले मसल हैं, ग्लूट मसल है जैसे कि हिप फ्लेक्सर है, और हमारी बैक के जो मसल है, खास करके लोअर बैक, ये वाला जो एरिया है कोर वाला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर इसको लोग अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है और इसको कैसे कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात करेंगे कोर मसल के बारे में, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, खासकर जो लोग बिगिनर हैं, वो क्या करते हैं, वो कोर मसल को ट्रेन ही नहीं करते। उनमें भी कौन से लोग? जो बल्किंग कर रहे हैं। देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि जब उनको एब्स चाहिए होते हैं या उनको फैट कम करना होता है, वेट कम करना होता है, तब वो एब्स के एक्सरसाइज करते हैं। ये एक मिथ है और ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि कोर मसल को ट्रेन करना वो केवल एब्स की विजिबिलिटी के लिए नहीं है। एब्स आपको कैसे दिखाई देंगे? जब आप कैलोरीज कट करोगे, कैलोरीज में से जो कार्बोहाइड्रेट है वो कट करोगे, फैट कम कर दोगे और एक्सरसाइज करते रहोगे तो एब्स विजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसको ट्रेन करना तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारा पूरा बेस है। अब एब्स हैं, जो एब्डोमिनल एरिया है ये वाला, इसके बाद जो ग्लूट है और लोअर बैक है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है कोर मसल का। और अगर हम इसको ट्रेन नहीं करते हैं तो हम कभी भी अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर सकते हैं, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बना सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारी इंजरी हो जाती है जब हम इस मसल को ट्रेन नहीं करते हैं। तो ये बस एक नोट है उन लोगों के लिए, चाहे वो फैट लॉस कर रहे हैं, चाहे वो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब गेनिंग कर रहे हैं, इसको तो ट्रेन करना ही है। हम कोई और मसल को मिस कर सकते हैं, वीक में ट्रेन भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोर मसल को हमें रेगुलरली ट्रेन करते रहना है। इससे हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोर मसल क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसको हम कैसे ट्रेन करें। चलिए समझते हैं कोर मसल को ट्रेन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर आप कोर मसल को ट्रेन करते हैं, एक तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, लोअर बैक की स्ट्रेंथ है, वो अच्छी रहती है और आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहता है। दूसरा, परफॉर्मेंस। अगर कोई आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोअर बैक का बड़ा रोल होता है रनिंग करने में भी, वेट लिफ्ट करने में भी, हर जगह हमारे कोर मसल बड़े काम आते हैं। तीसरा, इंजरी प्रिवेंशन, मतलब इंजरी को होने से भी रोकता है। देखा हुआ कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब लंबी सिटिंग हो गई तो लोअर बैक में पेन हो गया, है ना, कुछ वेट उठाने लग गए तब कुछ पेन हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनके कोर मसल वीक है। तो इन चीज़ों से भी आप बचते रहोगे। इसके बाद लास्ट में पोस्चर, ओवरऑल पोस्चर आपका बड़ा अच्छा रहता है अगर आपकी कोर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे फायदे हैं। अगर आप पूरी बॉडी ट्रेन करते हो और इस वाले हिस्से को लाइट लेते हो या इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, या लगता है कि नहीं इसका तो कुछ रोल नहीं है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए इससे को अवॉइड करना है। अब हम समझते हैं कि हम अपने कोर मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें हेल्प करेगी और हम कब कब इनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कोर मसल के अंदर हम बात करेंगे एब्स की। देखिए, एब्स वाला जो हिस्सा है हमारा, जो फ्रंट में हमें दिखाई देता है, इसमें दो पार्ट आ गए, एक तो आपके ओब्लिक्स और एक आपके एब्स। एब्स में भी अपर एब्स एंड लोअर एब्स। तो देखिए, आप इनको एक दिन ट्रेन कर सकते हो या फिर कुछ इस तरह से ट्रेन कर सकते हो। एक दिन आपने एब्स को ट्रेन कर लिया या फिर एक दिन आपने ओब्लिक्स को ट्रेन कर लिया। आप इस तरह से भी ट्रेन कर सकते हो। आइदर आप दोनों एक ही दिन में ओब्लिक्स और एब्स दोनों ट्रेन कर सकते हो। बड़ी अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज मैं आपको कुछ बता दूंगा, जैसे कि प्लैंक है, साइड प्लैंक है, इसके अलावा फ्लटर किक है, क्रंचीज हैं। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं एब्स को ट्रेन करने के लिए और ओब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए। साइड टू साइड ट्विस्ट है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप वीक में 3 दिन ट्रेन कर सकते हो। अगर आप पूरा एरिया जो एब्स वाला है एक दिन में ट्रेन करना चाहते हो तो वीक में 3 दिन कम से कम ये सारी एक्सरसाइज जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे करते हो कि एक दिन एब्स और एक दिन ओब्लिक्स, तो वीक में 6 के 6 दिन आप एब्स वाला एरिया ट्रेन कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने नोट डाल भी दिया है कि चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो या वेट लूज कर रहे हो, दोनों लोगों को इसको ट्रेन करना है। अब बात करते हैं दूसरे मसल की, वो हमारा ग्लूट मसल है। ग्लूट मसल को ट्रेन करने के लिए हम कई सारे एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जैसे ग्लूट ब्रिज है,
इसके साथ साथ जिस दिन आपका लेग डे होता है, स्क्वाट हम लगाते हैं, तो कई लोग लेग वर्कआउट को भी मिस करते हैं, खासकर बिगिनर। बड़ा डर लगता है उनको लेग को ट्रेन करने में, अपर बॉडी पे बड़ा ध्यान होता है। इसके बारे में मैंने कई बार पहले वीडियो भी बनाई है और फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमारी नींव है और नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो लेग मसल को तो ट्रेन करना ही है, उसके साथ जब आप स्क्वाट लगाओगे तो ऑलरेडी आपका ग्लूट मसल ट्रेन होगा। इसके साथ आपका हिप फ्लेक्सर, जैसे इसके लिए आप कई सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, विदाउट वेट आप इसको ट्राई करो, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये भी आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी हेल्प करता है। तो ग्लूट मसल के साथ साथ अब हम आते हैं अपनी लोअर बैक पे। लोअर बैक में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ओवरऑल बॉडी इससे हमारी ट्रेन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हमारी लोअर बैक पे पड़ता है अगर आप सही फॉर्म में लगा रहे हो। इसमें भी आप स्टिफ डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट ये लगा सकते हो। इसमें हमारे लोअर बैक के साथ साथ हमारा हैमस्ट्रिंग मसल भी ट्रेन होता है। तो इस एक्सरसाइज को भी हम वीक में 2 बार लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? लेग वर्कआउट के साथ लगा सकते हैं और दूसरा बैक वर्कआउट के साथ भी लगा सकते हैं। वेरिएशन रख सकते हैं, किसी दिन हमने वेट ज़्यादा लगा लिया, रैप कम रख लिए, किसी दिन हमने रैप ज़्यादा रख लिए, वेट को कम कर लिया। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है, लेकिन हम वीक में 2 दिन इसको जरूर ट्रेन करें, बड़ा ही अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट इससे आता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो आपके रूटीन में होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक बार को आपको अपनी बैक पे थोड़ा सा होल्ड करना होता है और बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ सही फॉर्म में ले जाना होता है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने कोर मसल को ट्रेन कर सकते हैं। वीक में कम से कम ये एक्सरसाइज आप करते रहो 3-4 दिन, क्योंकि बाकी सारे मसल जैसे कि एब्स है, बैक है, चेस्ट है, इनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ट्रेन करने पे, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। कई बार दिमाग में रहता है यार हम सारे एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो कोर मसल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका एंड्योरेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी आई इस चीज़ को लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अपना ध्यान रखें।